नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए। हाँ, असेसमेंट फॉर जो सबसे लेटेस्ट चीज है स्टेम सेल, है ना? हाँ, स्टेम। उसके लिए असेसमेंट के लिए देखेंगे कि आपके केस में कितना भला होने के चांस हैं। ऊपरी तौर पे आपका डाटा देखूं तो हाँ, आप आइडियल केस हैं। स्टेम सेल थेरेपी में जो इंप्रूवमेंट आती है मरीज को, वो आती है उसके पास जितनी रोशनी बची है उसके संदर्भ में, उसके प्रोपोर्शन में। यदि आपके पास 50% है तो स्टेम सेल से आप 62% हो जाएंगे। 10-12% जितनी है उसका 25%। ठीक है, 80% है तो उसका 25%, 20% और मिल गई तो हो गया ना काम। तो जितनी ज्यादा रोशनी है उस स्टेज पे स्टेम सेल करने में फायदा उतना ज्यादा होता है। ठीक है, आपकी 80 तो नहीं है लेकिन काफी अच्छी बची हुई है अभी। 60 और 15 इंक्रीज, एवरेज 75। अगर जो आपकी रोशनी, अगर हम इसको बिना नापे 60 बोल दें तो ये 75 हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 70, 75 सेंट्रल फिगर, एवरेज फिगर, एवरेज हो सकती है ये। तो स्टेम सेल के लिए असेसमेंट, पहले सिर्फ असेसमेंट होगी कि कितनी गुंजाइश है बढ़ने की, वो पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा। आपका बहुत रोल है, ये इस बीमारी में घिरे हुए हैं, आपको कह के करवाना है इनसे। ठीक है, और कोई सवाल मन में आता हो? अच्छा होना चाहिए सवाल। बस यही था कि मतलब अभी स्टेबल है, मतलब जितनी जांच के हिसाब से थोड़ी इंप्रूवमेंट भी है, मैंने अभी उसकी बात नहीं की। जी। ठीक है, जब आपका प्रिज्म बढ़ जाएगा ना, चौड़ाई और बढ़ जाएगी। बड़े आराम से आपकी आंख अगला प्रिज्म ले रही है। मरीजों में हमें मशक्कत करनी पड़ती है, कह कह के, ये नेचुरली ले रही है आंख। और कुछ आपका कोई कंसर्न है तो पूछ लीजिए। स्टेम सेल्स का मतलब ये असेसमेंट किस तरीके से कि होगा? अभी आपको स्टाफ पूरा एड्रेस देंगे, आप करके और फिर देखेंगे। अगर असेसमेंट में आता है पॉजिटिव तब आप उस तरफ सोचना शुरू कीजिए। अगर असेसमेंट में आता है नहीं चांस है तो फिर छोड़ देंगे। फिर जीन थेरेपी का इंतजार करेंगे, 3 से 5 साल में आ जाएगी जीन थेरेपी। हाँ, उसमें 50% बढ़ेगी, जितनी है उसका 50%। ठीक है जी, ढील नहीं करने देंगे इनको।